फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन विच 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू मेक ए सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को, ऑक्जेलिक एसिड को हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर एक विलयन बनाया है। उस विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करना है। किसको घोला है, जो एसिड है वो एसिड क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस 0.2H2O। तो जाहिर है कि इस ऑक्जेलिक एसिड की जो बेसिसिटी होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मेलिटी की, हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मेलिटी की। तो यहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड का जो बेसिसिटी होगी, हमेशा याद रखिएगा एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है और बेस की एसिडिटी निकाली जाती है। ठीक है, कि मतलब किसी एसिड या बेस को डिसॉल्व करने के बाद उसमें से कितना H+ या कितना OH- आयन क्या बोलते हैं, डिसोसिएट होकर टूटकर बाहर निकलता है। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, H की बेसिसिटी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी आ जाएगी क्या, 2। क्लियर। अब हम यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, उसी तरीके से जैसे हमने पीछे निकाल रखा है। कार्बन का हो जाएगा कितना, 12, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन तो 16, फिर H है तो 1 और इंटू 2 प्लस, पॉइंट को हमेशा यहाँ पर प्लस में लिखा जाता है, तो +2 इंटू यू। हम H2O का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं कितना होता है, 18। तो हो जाएगा टोटल कितना, 12, 16, 28, 12, 16, 28, 16, 46 और 28 और 16, 44 और 1, 45, 45 गुणे 2 मतलब 90। 12 + 16 28, 28 + 16 44 + 1 45 इंटू 2 मतलब 90 प्लस 18 इंटू 2 मतलब 36। तो टोटल आ जाएगा कितना, 126। अब यहाँ पर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट में जो एसिड की बेसिसिटी आई उससे डिवाइड कर देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना, 63। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना, 63। अब हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो डैट व्हाट, W/E इंटू वी, किसमें, लीटर में। यहाँ पर V जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लीटर में लिखने के लिए, V लीटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर W भी दे रखा है कितना, 0.63 अपान इक्विवेलेंट वेट हमने कितना निकाला है, 63 और इनटू आ जाएगा कितना, V जो लीटर में दिया हुआ है, लीटर में कितना हो जाएगा, 100/1000। ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो हो जाएगा कितना, 0.63 अपान 63 इंटू 1000/100। क्लियर। ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। ये हो जाएगा कितना, जब 0.63 को 10 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 6.3/63। और हम जानते हैं कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा कितना, 1/10। और 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1। और ये 0.1 क्या आ गया है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स ये क्या है, नॉर्मेलिटी की यूनिट है, मतलब मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 15% H2SO4 विलयन की मोलरता तथा मोललता ज्ञात कीजिए। जहाँ विलयन का घनत्व दे रखा है कितना, 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि फाइंड द मोलैरिटी
एंड मोलैलिटी ऑफ 15% H2SO4 सोल्यूशन, 15% H2SO4 सोल्यूशन वेयर डेंसिटी दे रखी है कितनी, वेयर डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.10 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि 15% H2SO4 सोल्यूशन का मतलब ये है, 15% H2SO4 सोल्यूशन का मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 100 ग्राम सोल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है। 100 ग्राम सोल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है। इसका मतलब जो सोल्यूशन दे रखा है कितना, 100 ग्राम दे रखा है, फिर H2SO4 का वेट दे रखा है कितना, 15 ग्राम, और वहीं पर डेंसिटी भी दे रखी है इस क्वेश्चन में, डेंसिटी भी दे रखी है इस क्वेश्चन में कितना, 1.10 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। तो करना क्या है कि हमें मोलैरिटी निकालना है, मतलब मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालने के लिए हम जानते हैं क्या, स्मॉल w इंटू 1000 अपन m इंटू वी किसमें, ml में। या फिर इस क्वेश्चन के लिए ये भी फार्मूला लग सकता है क्या कि मोलैरिटी m इक्वल टू स्मॉल w अपान m इंटू वी किसमें, लीटर में। तो आप दोनों ही क्वेश्चन से लगा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, हम जानते हैं क्या कि मोलैरिटी हमको V सबसे पहले सोल्यूशन का जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो 100 ग्राम H2SO4 100 ग्राम तो हमें करना क्या होगा कि 100 ग्राम जो सोल्यूशन दे रखा है उसका हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो 100 ग्राम सोल्यूशन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास अपान डेंसिटी। तो वॉल्यूम के लिए हो जाएगा, मास दे रखा है कितना 100 और डेंसिटी भी दे रखी है कितनी 1.10। तो इसको डिवाइजेशन करने पर V समथिंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 90.91 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको करने के लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये पहले से ही करके रखा गया था तो उसको डायरेक्टली लिख दिया जा रहा है। तो 100 अपान 1.10, ठीक, तो समथिंग आ जाएगा कितना 90.91 सेंटीमीटर क्यूब। अब 90.91 सेंटीमीटर क्यूब जो आया है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90.91 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इन सारी वैल्यूओं को हम उठाकर इस क्वेश्चन के फार्मूले में रख देंगे। तो m इक्वल टू आ जाएगा क्या, स्मॉल w की जगह पर हमको रखना पड़ेगा, स्मॉल w की जगह पर 15 अपान स्मॉल m की जगह पर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट वी नो डैट कितना होता है, H का होता है 1 इंटू 2, फिर सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। तो टोटल आ जाएगा कितना 98 इंटू जो वॉल्यूम पूछ रहा है लीटर में, हम वॉल्यूम को लीटर में रखेंगे क्या 90.91 अपान 1000, और 1000 चला जाएगा कहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा m इक्वल टू 15 इंटू 1000 अपान 98 इंटू 90.91। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर समथिंग यहाँ पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 1.68 m। और इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी मतलब m डैश, मोललता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू w किस में, ग्राम में होना चाहिए। हमें मालूम है कि मोलैलिटी जब भी निकाला जाता है वो 100 ग्राम
1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व किए गए जो नंबर ऑफ मोल होते हैं सॉल्यूट के, उससे निकाली जाती है। तो या तो इस फार्मूले का यूज करें या फिर यूज कर सकते हैं m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w अपान n इंटू स्मॉल w अपान n इंटू w किस में, kg में, w किस में, kg में। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए हमको सॉल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना था 15 ग्राम। तो जाहिर है कि अगर सॉल्यूशन इक्वल टू होता है क्या 50 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो हमको करना क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन दे रखा है 100, सॉल्यूट भी मालूम है 15 प्लस सॉल्वेंट नहीं मालूम है। तो सॉल्वेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट को एक तरफ रखेंगे और 15 को 100 की तरफ लेकर आएंगे। तो 15 माइनस 100 माइनस 15 हो जाएगा कितना 85, और ये आ जाएगा क्या ग्राम में। लेकिन हमको वैल्यू रखनी है किस में, केजी में। तो केजी में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डब्ल्यू ग्राम में आया हुआ है उसको केजी में कन्वर्ट करना है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या, जो ग्राम में वैल्यू आई है उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो केजी में आएगा वो वैल्यू आएगी कितनी 85 अपान 1000, 85 अपान 1000। तो 85 अपान 1000 करते ही तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.085 kg, 0.085 kg। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा m डैश मोलैलिटी, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w अपान m इंटू डब्ल्यू किस में, kg में। क्लियर है। तो स्मॉल w की जगह पे हमने रखा 15, m की जगह पे हमने रखा कितना 98 जो कि H2SO4 का क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, और उसके बाद w जो kg में दिया है, आंसर आया है कितना 0.085 kg में जो वेट दे रखा है सॉल्वेंट का वो कितना है 0.085। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर, इसको आप भी सॉल्व करिएगा, हमारे सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना है 1.8 मोलैलिटी, 1.8 मोलैलिटी। क्लियर, मोललता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपके सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा हूँ, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ और आप अच्छे से ताकि बैठकर इसको सॉल्व कर सकें। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 99% ऑफ प्योर कंसंट्रेशन H2SO4 सॉल्यूशन वेयर डेंसिटी इज 1.9 ग्राम पर ml3। 99% शुद्ध शांत H2SO4 का घनत्व 1.9 ग्राम पर ml3 है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, What is the molarity of an aqueous solution of ethanoic acid? एथनोइक एसिड का मतलब क्या है CH3COOH। फार्मूला क्या होता है एथनोइक एसिड का CH3COOH, जिसका मोलर मास भी यहाँ पर दे रखा है कितना 60, विच कंटेन 6 ग्राम ऑफ एथनोइक एसिड इन 1500 ml ऑफ सोल्यूशन। कितना जो वेट दे रखा है उसका एथनोइक एसिड का वो 6 ग्राम है, और जो जिसमें डिज़ोल्व किया गया है सोल्यूशन में, सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1500 ml। 6 ग्राम एथनोइक अम्ल को 500 ml बिलियन में घोला गया है, जहां पर CH3COOH का अणुभार कितना है 60 है। विलियन की मोलरता क्या होगी, मोलरता को ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन अमोनिया सोल्यूशन which contains 0.30 gram of ammonia in 50 centimeter cube of a liquid of density 0.30 gram per centimeter cube। मतलब क्या है कि 0.30 ग्राम अमोनिया को 50 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर अमोनिया बिलियन बनाया गया है, जिसका घनत्व 0.34 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 है। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि 45 ग्राम C2H5OH एथेनॉल डिजोल्व इन 55 ग्राम ऑफ वाटर
फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। 45 ग्राम एथेनॉल को 55 ग्राम जल में घोला गया है, प्रत्येक घटक का मूल प्रभार ज्ञात कीजिए। मूल प्रभार पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मूल प्रभार वी नो डेट, अगर हम सल्यूट का मूल प्रभार निकाल रहे हैं तो यक्स ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन ए अपान स्मॉल एन ए प्लस कैपिटल एन बी। उसी तरीके से अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो हो जाएगा क्या, एक्स बी इक्वल टू एन ए कैपिटल एन बी अपान कैपिटल एन बी अपान एन ए प्लस कैपिटल एन बी। क्लियर है। तो एन ए की जगह पर हम रखेंगे वेट ऑफ सल्यूट अपान मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। फिर यहाँ पर एन ए है तो रखेंगे वेट ऑफ सल्यूट अपान मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। फिर यहाँ पर कैपिटल एन बी है तो यहाँ पर रखेंगे कैपिटल डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर विलय का भार बटे विलय का अणु भार। फिर यहाँ पर एन ए है तो विलय का भार विलय का अणु भार बटे विलय का अणु भार प्लस यहाँ पर विलायक का भार विलायक का अणु भार। उसी तरीके से सॉल्वेंट का मूल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, फिर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वरना हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को अगर आपको पसंद आए। धन्यवाद।